अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास डायरी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं दूध वाला गाजर का हलवा। तो इससे पहले कि हम आपसे रेसिपी शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो जनाब, ये मैंने गाजरें ली हैं, तकरीबन 7 से 8 किलो उनको लेके साफ करके क्रश कर लिया है। क्रश करके तो इसको हम जो है ना, इसका पानी खुश कर लेंगे। पतीले में डालकर इसको अच्छे से खुश कर लेंगे। तो इसका पानी खुश्क हो गया है और इसको हम अलग से निकाल लेंगे। और फिर 7 से 8 किलो दूध हमने जो है वो लिया है, बड़े पैन में डाल के हम उसको अच्छे से पकाएंगे। और इतना पकाएंगे कि ज़रा थोड़ा थोड़ा ये थिक होने लगे। तो कुछ लोग बहुत कम दूध डालते हैं, लेकिन जो तकरीबन बराबर का दूध होता है उससे जो गजरेला बनता है वो बहुत ही मज़ेदार होता है। और मैं तो बराबर का ही गजरेला जो है इसमें दूध डालती हूँ। 4 से 5 अदद इलायची लेकर उसको मैंने अच्छे से ये पीस लिया है। और इसकी खुशबू बहुत ही जो है वो खूबसूरत और अच्छी लगती है गजरेले में। और ये देखें, दूध हमारा पक रहा है, तकरीबन काफ़ी हद तक जो है वो थिक हो चुका है। और अब हम इसमें गाजरें क्रश की हुई जो थी, पानी खुश किया वो इसमें डाल देंगे जी। तो ये देखें, हमने डाल दिया है इसमें। तो ये देखें, इसको अच्छे से पकाते रहेंगे। ये चूँकि काफ़ी क्वांटिटी दूध की होती है, इसको पकने में टाइम लगता है। और जब तक ये दूध जो है ना वो खुश्क ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाते रहेंगे। ये देखें, काफ़ी हद तक दूध खुश्क हो चुका है। अब इसमें हमने इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इसको अच्छे से इसको हिलाना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये नीचे लगने का ख़दशा होता है। और ये दूध देखें काफ़ी हद तक जो है इसमें खुश्क हो चुका है। और इस लेवल पे हम इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देंगे। देखिए, मैंने देसी घी डाला है इसमें। और ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस लेवल पे आके हम इसमें अब आधा किलो जो है वो मैंने चीनी डाली है इसमें। तो ये आधा किलो डालने से ही अच्छा खासा जो है ना इसका मीठा हो गया था। ज़्यादा चीनी नहीं डालनी, क्योंकि फिर ज़्यादा मीठा हो जाए तो खाया नहीं जाता। तो इसको हम चम्मच बराबर हिलाते रहेंगे। कितना खूबसूरत लुक दे रहा है, ये दानेदार बन रहा है। और साथ साथ मैंने ये पीनट्स और जो है आलमंड हैं वो छील के रख लिए हैं। तो इसको भी हम गजरेले में डालेंगे, इससे बहुत ही यमी टेस्ट आता है। इधर से हम गजरेला देखें, हमारा ये तकरीबन जो है ना वो दूध इसका खुश्क होने वाला है। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। अब हम इसमें आलमंड और पीनट डाल देंगे और इसको थोड़ा पकने देंगे और फिर इसकी भुनाई कर लेंगे। तो देखें, इसका दूध जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे भुनाई। और ये गजरेला हमारा तैयार हो गया है। कितना खूबसूरत कलर दे रहा है, दानेदार। और कैसी लगी मेरी ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप किस किस्म की रेसिपीज़ जो हैं वो देखना चाहते हैं, अपने कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।